हेलो एवरीवन। सी डू यू नो, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया 1915 के अंदर, तो वो 3.5 ईयर्स तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक्टिव नहीं थे। ही डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टिल 1919, स्टार्ट ऑफ 1919। सी बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये चीजें नहीं पता है और ये मेंस के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो 1915 से 1919 तक गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके 3 रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, पहला रीजन बहुत सिंपल रीजन है। हर व्यक्ति, हर इंसान जो भी रिएक्शन देता है या जो भी अपने एक्शंस करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कैसे करना है। अब गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। प्रिंसली स्टेट था। आपको पता है उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स बफर स्टेट्स थी, ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल नहीं था। और ऊपर से गांधी जी के फादर खुद दीवान थे। अच्छी खासी फैमिली से हैं गांधी जी। तो उन्होंने कभी वो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटेन की देखी नहीं थी इंडिया के अंदर जब वो इंडिया में थे। जब 1890s के अंदर वो गए साउथ अफ्रीका, है ना, तब उन्हें पता चला कि भाई साउथ अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा रेसिज्म है और इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है वहां पर। और जबकि साउथ अफ्रीका खाली डोमिनियन था ब्रिटेन का। उन्होंने वहां पे अपना सत्याग्रह किया एंड फाइनली टाइम लगा, लेकिन 1911 में उनकी सारी डिमांड्स मान ली गई थी। पहला रीजन कि गांधी जी क्यों एक्टिव नहीं थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो यही है कि उन्हें रियलिटी में नहीं पता कि क्या इंडिया के अंदर ब्रिटेन रूल सही है या गलत। क्योंकि जब इंडिया में थे तब ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। साउथ अफ्रीका एक डोमिनियन था ब्रिटेन का और वहां पर भी उन्होंने बातें सुनी थी, उनकी डिमांड्स मानी थी। तो गांधी जी का पहला काम था, उन्होंने कहा पहले मैं पूरे इंडिया को टूर करूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि सच में पीपल आर अपसेट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल और नॉट। तो फर्स्ट वाज अ साइंटिफिक रीजन कि लेट मी सी वेदर द पीपल आर अपसेट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल और नॉट। पहला रीजन, इसलिए उन्होंने कहा अभी एक्टिव होने का। सी देखो, बिना सोचे समझे कुछ करोगे तो वो साइंटिफिक चीज नहीं होती और वो बेवकूफी हम कह सकते हैं। तो पहले आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो पहला रीजन यही था, गांधी जी का साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन सिचुएशन। दूसरा रीजन, देखिए, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर टाइम लगा, 21 साल लग गए गांधी जी को वहां पे। उन्होंने अपनी एक नई टेक्निक डेवलप करी थी वहां पे, सत्याग्रह की। अब सत्याग्रह क्या होता है वो डिटेल में मैंने अलग से भी बताया हुआ है, पर सत्याग्रह उनकी एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है। अच्छा, टाइम लगा था लेकिन उससे रिजल्ट मिल गया था। जो जो गांधी जी डिमांड कर रहे थे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, मैरिज एक्ट हो, सब कुछ साउथ अफ्रीका के अंदर रिजल्ट दिलवा के आए थे। तो अब जब गांधी जी वापस आ गए हैं इंडिया के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल में पहले ही लड़ाई चल रही है। एक तरफ मॉडरेट्स हैं जो अपनी पी क्यूब की फिलॉसफी लेके चल रहे हैं, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं लाल बाल पाल जो कि पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट वाली फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। गांधी जी का ये मानना है कि भाई मैं अपनी आइडियोलॉजी पे काम करूंगा और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जो मेरा सत्याग्रह अडॉप्ट करना चाहती है, मैं तब करूंगा, ऐसे मैं आपके लिए काम क्यों करूं। सेकेंड इज, गांधी जी वांटेड कि उनकी सत्याग्रह आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम हो और अभी तो इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी जब गांधी जी वापस आए थे। फन फैक्ट, गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे 1915 को, और हम अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ऑफेंसेस मत लेना, पर वो सिंपल सी कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर हमें जो एनआरआईज और ओसीआई है उनका फंडिंग चाहिए इंडिया के अंदर। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, जब गांधी जी वापस आए तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। तो उसके अंदर गांधी जी का ये मानना है कि यार ब्रिटेन हमारी गवर्नमेंट है। अगर हम अभी देखो आज क्या होता है, आज अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आपकी राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। घर से ना निकलना कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, नहीं, सीधा बम से उड़ाएंगे आपको, राइट। योर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ऑब्वियसली, है ना। देखो, नेचुरल है, आपके पापा आपके पड़ोसी से लड़ रहे हैं तो आपके पास जितनी भी राइट्स हैं, मान लिया आप नॉर्मल अपने घर के अंदर सारी राइट्स लेके घूमते हो कि पापा चिप्स दिला दो, ये दिला दो। अब पापा आपके पड़ोसी से लड़ रहे हैं, आप उनकी कमीज पकड़ के, शर्ट पकड़ के बोल रहे हो पापा 20 रुपए देना, चिप्स लाना, वो अच्छा नहीं लगता। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आप देखिए, गांधी जी कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही है उस दौरान हम ब्रिटेन को अभी परेशान नहीं कर सकते अपनी डिमांड्स के अंदर। दैट इज जब, बल्कि देखो, वैसे भी हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में मांगा था, उससे पहले नहीं, हम खाली डोमिनियन मांग रहे थे। गांधी जी का यह मानना है कि हम उन्हें परेशान ना करें वॉर के अंदर। तो अब देखिए, 3 रीजन थे गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो 1915 से इनएक्टिव रहेंगे। पहला,
उन्हें रियलिटी नहीं पता इंडियन सिचुएशन की। दूसरा, उन्हें सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी यूज करनी है, जो कि उस टाइम पे नहीं थी। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अपनी आइडियोलॉजी चला रहे थे। और तीसरा, वर्ल्ड वॉर के दौरान वो ब्रिटेन को परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि देखो गांधी जी ने तो खुद लोगों को बोला था कि अगर आप ब्रिटेन की गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हो तो आर्मी में जाओ। ही वॉज कॉल्ड रिक्रूटिंग सार्जेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2010। Who is known as recruiting sergeant? What an irony, जिसने उन्हें भगाया उन्हें ही रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता था। तो ये 3 रीजन है। सी हालांकि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब कंफ्यूज होंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूं। सी जब ये 3 साल चल रहे थे तब देखो गांधी जी का ना ऑरा था, रिजल्ट दिलवा के लाया था वो लड़का, तो उनका ना ऑरा था एक। तो उनके पास बहुत सारे लोग जाते थे कि गांधी जी प्लीज हमारी मदद कर दो ना। तो लोकल इश्यूज के लिए बहुत सारे लोग उनकी मदद करने गए और गांधी जी ने मदद करी 3 जगहों पर। हम कह रहे थे वो गांधी जी की लैब्स थी जहां एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चंपारण 1917, अहमदाबाद, खेड़ा। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल से डायरेक्टली लिंक मूवमेंट्स नहीं थी, ये लोकल इशू थी। चंपारण में 3 कटिया सिस्टम था बिहार का, ब्रिटेन के खिलाफ नहीं था, छोटा सा रिजल्ट दिलवाया। अहमदाबाद में मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स की स्ट्राइक थी, ब्रिटेन नहीं था। और खेड़ा के अंदर फैमिन के दौरान टैक्स मांगने वाली चीज थी। तो ये तीनों डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक नहीं है, ये लोकल इश्यूज की मूवमेंट थी। गांधी जी एक्टिव हुए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। गांधी जी को ना भ्रम था कि शायद ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कुछ देगा, क्योंकि 1917 में मॉन्टेगू डिक्लेरेशन में कहा था हमें सेल्फ रूल दे देंगे, लेकिन उन्होंने क्या पास कर दिया? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, रॉलेट एक्ट। और तब गांधी जी को लगा कि यार ये तो सच में एक्सप्लॉइट करते हैं। तब तक देख भी ली थी चंपारण खेड़ा में ब्रिटेन का एक्सप्लॉइटेशन। तो तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल 1919 आई विल लॉन्च माय फर्स्ट एक्टिव मूवमेंट इन इंडिया, रॉलेट सत्याग्रह है। रॉलेट तो 6 अप्रैल 1919 से पहले 1915 से 1919 तक गांधी जी इनएक्टिव थे। आपको क्लियर होना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सी और देखो ये मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपसेट हो जाते हैं जब वो एक मॉक देते हैं ना, कम मार्क्स आते हैं तो डर जाते हैं कि सर हमारा पेपर कैसे निकलेगा, कम मार्क्स आए। देखो गांधी जी साउथ अफ्रीका में जितवा के आए, चंपारण जीता, खेड़ा जीता, अहमदाबाद जीता। रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, फ्लॉप्ड, लिटरली फ्लॉप्ड। कहीं पे मूवमेंट जल्दी चल गई, कहीं पे कोऑर्डिनेट नहीं हुआ। गांधी जी ने खुद कहा आई मेड अ हिमालयन ब्लंडर ऑफरिंग द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टू पीपल हु आर नॉट रेडी फॉर इट। तो गांधी जी भी अपनी पहली ऑल इंडिया मूवमेंट में फेल हुए थे, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ दिया ट्राई करना? नो। सो इट टेल्स यू मॉक टेस्ट तो होते ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी टेक्निक्स चेक कर पाओ। सो एनीवे दैट इज अ सेपरेट इशू, बट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिमालयन ब्लंडर कब हुआ था, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहते हैं। पर आपके लिए इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये कि 9th Jan 1915 to 6th April 1919 गांधी जी was inactive in the freedom struggle. चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद were just labs और experiments of Gandhi on local issues. एक्टिव गांधी हुए थे रॉलेट एक्ट के ऊपर, और मैंने आपको रीजंस दे दिए। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब। राइट, थैंक यू।